राजा शल्य। महाभारत में राजा शल्य नकुल और सहदेव के माँ माद्री के भाई और मद्र राज्य के शासक थे। गदा चलाने में कुशल और एक दुर्जय योद्धा थे। उन्हें दुर्योधन ने कौरवों की ओर से युद्ध लड़ने के लिए धोखा दिया था। दुर्योधन ने उन्हें कर्ण के सारथी के रूप में सेवा करने के लिए प्रोत्साहित किया था। शल्य एक अविश्वसनीय रूप से शांत और विचारशील योद्धा थे। उनकी संयमित सोच और युद्ध कौशल ने उन्हें एक महान योद्धा बना दिया था। रघुवंश के शल्य पांडवों के मामाश्री थे, लेकिन कौरव भी उन्हें मामा मानकर आदर और सम्मान देते थे। पांडु पत्नी माद्री के भाई अर्थात नकुल और सहदेव के सगे मामा शल्य के पास विशाल सेना थी। जब युद्ध की घोषणा हुई तो नकुल और सहदेव को विश्वास ही था कि मामाश्री हमारी ओर से ही लड़ाई लड़ेंगे। एक दिन शल्य अपने भांजों से मिलने के लिए अपनी सेना सहित हस्तिनापुर के लिए निकले। रास्ते में जहाँ भी उन्होंने और उनकी सेना ने पड़ाव डाला, वहाँ पर उनके रहने और खाने की उन पर भरपूर व्यवस्था की। यह व्यवस्था देखकर प्रसन्न हुए। वे मन ही मन युधिष्ठिर को धन्यवाद देने लगे। हस्तिनापुर के पास पहुंचने पर उन्होंने विश्राम स्थल देखे और सेना के लिए भोजन की उत्तम व्यवस्था देखी। यह देखकर शल्य ने पूछा, युधिष्ठिर के किन कर्मचारियों ने यह उत्तम व्यवस्था की है? उन्हें सामने ले आओ, मैं उन्हें पुरस्कार देना चाहता हूँ। यह सुनकर छुपा हुआ दुर्योधन सामने प्रकट हुआ और हाथ जोड़कर कहने लगा, मामाश्री, यह सभी व्यवस्था मैंने आपके लिए की है ताकि आपको किसी भी प्रकार का कष्ट न हो। यह सुनकर शल्य के मन में दुर्योधन के लिए प्रेम उमड़ आया और भावना में बहकर कहा, मांगो, आज तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। मैं तुम्हारी इस सेवा से अति प्रसन्न हुआ हूँ। यह सुनकर दुर्योधन ने कहा, आप सेना के साथ युद्ध में मेरा साथ दें और मेरी सेना का संचालन करें। यह सुनकर शल्य कुछ देर के लिए चुप रह गए। चूंकि वे वचन से बंधे हुए थे, अंततः उनको दुर्योधन का यह प्रस्ताव स्वीकार करना पड़ा, लेकिन शर्त यह रखी कि युद्ध में पूरा साथ दूंगा, जो बोलोगे वह करूंगा, परंतु मेरी जुबान पर मेरा ही अधिकार होगा। दुर्योधन को इस शर्त में कोई खास बात नजर नहीं आई। शल्य बहुत बड़े रथी थे। रथी अर्थात रथ चलाने वाले। उन्हें कर्ण का सारथी बनाया गया था। वे अपने जुबान से कर्ण को प्रोत्साहित करते रहते थे। यही नहीं, प्रतिदिन के युद्ध समाप्ति के बाद जब शिविर में होते थे, तब भी कौरवों को प्रोत्साहित करने का कार्य करते रहते थे। हस्तिनापुर जाते समय राजा पांडु का सामना शल्य की सेना से हुआ। बातचीत के दौरान शल्य और उनके सेनापति पांडु से मिले। पांडु शल्य के सेनापति से बहुत प्रभावित हुए और मित्र बन गए। पांडु के परिवार के मुखिया भीष्म को शल्य की खूबसूरत बहन माद्री के बारे में पता चला और उन्होंने पांडु का दूसरा विवाह माद्री से कराने का फैसला किया। शल्य सहमत हो गए और उन्होंने हस्तिनापुर से सोना और जवाहरात भेंट किए गए। माद्री के आत्मदाह करने का निर्णय लेने के वर्षों बाद शल्य ने अपने भतीजों नकुल और सहदेव को अपने उत्तराधिकारी बनाने की इच्छा से मद्र में आमंत्रित किया। अपने 18वें जन्मदिन पर शल्य ने अपने इरादे जुड़वा भाइयों के सामने प्रकट किए। शल्य ने तर्क दिया कि नकुल एक दिन राजा बन सकते हैं। हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए चौथे स्थान पर बशर्त कि युधिष्ठिर को युवराज नामित किया जाए। नकुल का मानना था कि शल्य केवल नकुल और सहदेव को अपने उत्तराधिकारी के रूप में अभिषेक करना चाहते थे, क्योंकि वे दोनों देवताओं के संतान थे और शल्य इस चाल से उत्तराधिकारी के रेखा से अपने बच्चों को अस्वीकार कर रहे थे। नकुल ने स्वीकार किया कि सहदेव और वह पांडवों के साथ रहकर उन्हें कोई शक्ति नहीं देंगे। सहदेव और वह शल्य के सिंहासन के उत्तराधिकारी बनने के लिए इस शर्त पर सहमत हुए कि वे हमेशा बाकी पांडवों के साथ रहेंगे। जब शल्य को आसन्न कुरुक्षेत्र युद्ध के बारे में पता चला तो वह अपने भतीजों से मिलने के लिए अपनी सेना के साथ चल पड़ा। रास्ते में शल्य को दुर्योधन ने धोखा दिया, जिसने शल्य और उसके आदमियों के लिए एक विशाल
भोजन का आयोजन किया, जिसमें घंटों तक उसका मनोरंजन किया गया। प्रभावित होकर शल्य ने उसकी प्रशंसा करते हुए उदारता दिखाई और युधिष्ठिर से मिलने को कहा, जिन्हें शल्य ने अपना मेजबान समझा। जब दुर्योधन ने विश्वासघात का खुलासा किया तो शल्य चकित हो गए, लेकिन आतिथ्य के कारण उन्हें वरदान देने के लिए मजबूर होना पड़ा। कौरवों में शामिल होने के दुर्योधन के अनुरोध को ठुकराने में असमर्थ शल्य पांडवों से मिले और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगे। नकुल और सहदेव क्रोधित हो गए और कहा कि शल्य ने सही साबित कर दिया है कि नकुल और सहदेव पांडवों के सगे भाई नहीं। युधिष्ठिर ने तुरंत हस्तक्षेप किया और जुड़वा भाइयों को आदेश दिया कि वे कभी भी अपने रिश्ते को सौतेले भाई कहकर कम न आके। इस पर शल्य को एहसास हुआ कि उसने उनके भाईचारे के बंधन को कम करके आका था। युधिष्ठिर ने शल्य से वादा किया कि वह युद्ध की पूर्व संध्या पर उसे मार देगा। युद्ध शुरू होने से पहले युधिष्ठिर कौरव पक्ष के अपने बड़ों से मिले और उनका आशीर्वाद लिया। शल्य ने युधिष्ठिर को जीत की कामना करते हुए अपना आशीर्वाद दिया। युधिष्ठिर ने शल्य से कर्ण को क्रोधित करने के लिए उसके भाइयों की प्रशंसा करने का अनुरोध किया। युद्ध में अपनी लड़ाई में जोश न दिखाने के कारण बावजूद शल्य ने युद्ध के दौरान कई महान योद्धाओं का सामना किया। पहले दिन उसने युधिष्ठिर पर हमला किया और उसका धनुष तोड़ दिया। हालांकि युधिष्ठिर ने दूसरा धनुष लिया और शल्य को घायल कर दिया। शल्य ने युद्ध के पहले दिन उत्तर कुमार को मार डाला। उसने एक शानदार द्वंद्व के बाद अपने भाले से लड़के को मार डाला और बाद में उसकी बहादुरी की मौत का स्वागत किया। दूसरे दिन उत्तरा का बदला लेने के लिए विराट ने अपने सबसे बड़े बेटे मद्रंजय की हत्या कर दी। 13वें दिन शल्य के पुत्र रुक्मानगंध और रुक्मरथ अभिमन्यु द्वारा मारे गए। शल्य खुद अभिमन्यु के हमले के सामने असहाय है। 14वें दिन वह अर्जुन को जयद्रथ के ओर बढ़ने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हार जाता है। इतनी बुरी तरह घायल हो जाता है कि वह बैठ भी नहीं पाता। दिन के अंत में रात की लड़ाई के दौरान वह विराट को पराजित करता है और उसे भागने पर मजबूर कर देता है। युद्ध के 16वें दिन कर्ण ने नकुल और सहदेव को हराया, लेकिन उनकी जान बख्श दी, यह कहते हुए कि वे छोटे हैं और उनके बराबर नहीं हैं, इसलिए उनके हाथों मृत्यु के योग्य नहीं है। वह अर्जुन से भिड़ने के लिए आगे बढ़ा। उसने पहले कुंती से वादा किया था कि वह अर्जुन के अलावा किसी और पांडव को मारने की कोशिश नहीं करेगा। युद्ध के दौरान कर्ण ने अपने बाण पर अश्वसेन नाग का आह्वान किया और उसे अर्जुन की ओर निर्देशित किया। हालांकि शल्य ने उसे एक बाण और से इसका अनुसरण करने की सलाह दी। कर्ण ने उसकी सलाह की अवहेलना की और बाण को अर्जुन के सिर की ओर लक्षित किया। कृष्ण ने अर्जुन के रथ को धरती में गाड़ दिया, जिससे अर्जुन की जान बच गई। 17वें दिन निहत्थे और पैदल चलते हुए अर्जुन ने कर्ण को मार डाला। कर्ण की मृत्यु के बाद शल्य ने शोकग्रस्त दुर्योधन को यह याद दिलाकर सांत्वना दी कि कर्ण की मृत्यु अवश्यंभावी थी। बाद में दुर्योधन ने शल्य को कौरव सेना का नया सेनापति नियुक्त किया। शल्य को कौरव सेना का नया सेनापति नामित किए जाने के बाद कृष्ण ने सुझाव दिया कि युधिष्ठिर को शक्तिशाली योद्धा को मार देना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़े पांडव आक्रामक व्यक्ति नहीं थे और युद्ध में शल्य के आक्रामक व्यवहार का सामना कर सकते थे। युधिष्ठिर ने शल्य को एक लंबे तीरंदाजी द्वंद्व में शामिल किया। भीम की सहायता से युधिष्ठिर ने शल्य को उसके सारथी और घोड़ों से वंचित कर दिया। गुस्से में शल्य हाथ में तलवार और ढाल लेकर युधिष्ठिर के ओर दौड़े। अपने बाणों का उपयोग करते हुए भीम ने शल्य के हथियारों को नष्ट कर दिया, लेकिन शल्य इससे विचलित हुए बिना अपने हाथों
से उन्हें मारने के इरादे से युधिष्ठिर की ओर बढ़े। युधिष्ठिर ने शिव का एक भाला शल्य पर फेंका जो उसकी छाती में घुस गया और उसे मार डाला। धन्यवाद।